इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति और मुक्ति का विभाजन नहीं हो सकता, अथवा यूं कहो कि ज्ञान और प्रेम का विभाजन नहीं हो सकता। ज्ञान प्रेम का पोषक है और प्रेम ज्ञान का पोषक है, क्योंकि यह दोनों किसी एक की ही विभूतियां हैं। जिसमें अनंत विभूतियां हों, उसको प्राप्त करने के लिए पहले साधक को अपनी योग्यता तथा रुचि के अनुसार किसी एक विभूति का आश्रय लेना पड़ता है। इसी कारण जिज्ञासु यह क्या है, प्रथम इस प्रश्न को हल करता है। इस प्रश्न के हल होते ही वह जो वास्तव में है उसका प्रेम बन जाता है। प्रेमी प्रथम सरल विश्वास पूर्वक अपने प्रेमास्पद को स्वीकार करता है और उसका प्रेम होकर उसकी वास्तविकता से अभिन्न हो जाता है। तात्पर्य क्या निकला? भक्त मानकर जानते हैं और जिज्ञासु जानकर मानते हैं। जानने में तत्व का निर्णय निहित है और मानने में प्रेम निहित है। चाहे कोई साधन रूप भक्ति से तत्व ज्ञान तथा तत्व निष्ठा प्राप्त करे, चाहे जिज्ञासु तत्वज्ञ होकर प्रेम प्राप्त करे, इन दोनों के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। अंतर केवल साधकों के एक देशीय दृष्टिकोण में है। यद्यपि एक देशीय दृष्टिकोण साधक की दृष्टि से आदरणीय है, परंतु वह सिद्धांत नहीं हो सकता। अतः ज्ञान और प्रेम, भक्ति और मुक्ति का विभाजन सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो यह है कि चाहे मुक्त होकर भक्त हो अथवा चाहे भक्त होकर मुक्त हो, वास्तविक प्रेमी न तो भोग चाहता है और न मोक्ष, परंतु यह नियम है कि भोग वासना का अंत होने पर बंधन स्वतः मिट जाता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त बंधन का और कोई कारण ही नहीं है। कारण का नाश होते ही कार्य स्वतः मिट जाता है। अतः प्रेमी के न चाहने पर भी उसका मोक्ष स्वतः सिद्ध है। उसी प्रकार तत्व जिज्ञासा की पूर्ति होने पर जिज्ञासु भले ही प्रेम न चाहे, किंतु तत्व ज्ञान होने पर तत्वनिष्ठा स्वाभाविक है। यह हो सकता है कि तत्वनिष्ठा अखंड एक रस हो और प्रेम अखंड अनंत रस हो, परंतु रस का भेद होने पर भी जाति तथा स्वरूप का भेद नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रेम द्वैत सूचक है, किंतु द्वैत में तो न्याय होता है
कोई भी विचारक यह सिद्ध नहीं कर सकता कि दो होने पर प्रेम हो सकता है। दो में तो न्याय हो सकता है, प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम का उदय वहाँ होता है जहाँ एक ही दो मालूम होते हों, अर्थात प्रेम के साम्राज्य में एक ही दो प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार समस्त शरीर से आत्मभाव अर्थात एकता का भाव होने पर ही शरीर के प्रत्येक अवयव से कर्म भेद तथा आकृति भेद होने पर भी प्रीति समान होती है, उसी प्रकार जिससे अभिन्नता एवं एकता होती है उसी से प्रेम होता है। यह सभी का अनुभव है कि अपने को देह मानकर कभी किसी का मन संसार से अलग नहीं हो पाता, कारण कि शरीर की संसार से जातीय एकता है और गुणों की भिन्नता है। तभी मन संसार का चिंतन करता है। यदि विवेक पूर्वक अपने को देह न स्वीकार किया जाए तो मन स्वभाव से ही चिंतन रहित हो जाता है और जिससे जाति तथा स्वरूप की एकता है उसमें विलीन हो जाता है, अथवा यूं कहो कि उसका प्रेम हो जाता है। सार यह निकला कि हम जैसा अपने को मान लेते हैं उसी के अनुरूप मन हो जाता है। जो अपने को देह मानते हैं उनका मन विश्व प्रेम में विलीन होता है। जो अपने को जिज्ञासु मानते हैं उनका तत्व ज्ञान में प्रेम होता है और जो सरल विश्वास पूर्वक अपने को भक्त मानते हैं उनका प्रेम अपने प्रेमास्पद में होता है। वास्तव में वह अनंत ही देहाभिमानी को विश्व के रूप में, जिज्ञासु को तत्व के स्वरूप में एवं प्रेमी को प्रेमास्पद के स्वरूप में प्राप्त होता है। तत्व जिज्ञासा देहाभिमान को मिटाकर विषयासक्ति को खा लेती है, जिसके मिटते ही प्रीति स्वतः जागृत होती है। जिज्ञासा प्रीति की जागृति में भी हेतु है और तत्व साक्षात्कार में भी। इस दृष्टि से तत्व जिज्ञासा भी प्रीति की पोषक है, नाशक नहीं। प्रीति का आरंभ चाहे किसी भाव से क्यों न हो, किंतु प्रीति ज्यों-ज्यों सबल तथा स्थायी होती जाती है त्यों-त्यों संकोच तथा भेद मिटता जाता है और उत्तरोत्तर आत्मीयता बढ़ती जाती है। आत्मीयता की वृद्धि से ही दास्य भाव सख्य में, सख्य वात्सल्य में और वात्सल्य मधुर भाव में विलीन हो जाता है। प्रेम में भोग नहीं है, इस कारण नित्य नवरस की वृद्धि ही होती है, उससे उपरति नहीं होती, न कभी पूर्ति होती है। इसी कारण
प्रेम का रस अखंड तथा अनंत है। जब देहाभिमान मिट जाने पर प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश होता है, तभी संदेह के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता कि प्रेम में इंद्रियजन्य विलास है जो मोह तथा आसक्ति को उत्पन्न करे। प्रेम के साम्राज्य में जिन भावों को स्वीकार किया जाता है, वे उत्तरोत्तर प्रेम की ही वृद्धि करते हैं, कारण कि प्रेम अगाध तथा अनंत है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति कहो अथवा मुक्ति, प्रेम कहो अथवा ज्ञान, ये दोनों ही मानव जीवन के आवश्यक अंग हैं। ये दो होते हुए भी एक है और एक होते हुए भी दो। दो है साधन दृष्टि से और एक है साध्य दृष्टि से। साधन रूप ज्ञान की परावधि प्रेम में है और साधन रूप भक्ति की परावधि स्वरूप साक्षात्कार में है। कारण कि जिसे जानते हैं उससे प्रेम हो जाता है और जिसे मानते हैं उसे जान लेते हैं। अनंत नित्य चिन्मय जीवन की अभिलाषा, अगाध अनंत प्रेम की लालसा और निर्दोष जीवन की अभिप्सा तथा तत्व जिज्ञासा मानव में स्वभाव से ही विद्यमान है। जैसे यदि तुम में कोई दोष हो तो सभी कहेंगे तुम दोषी क्यों हो, परंतु यदि कोई दोष न हो तो कोई न कहेगा निर्दोष क्यों हो। कारण कि क्यों उसी में लगता है जो अस्वाभाविक हो, जो स्वाभाविक है उसमें क्यों नहीं लगता। जैसे यह कोई न कहेगा कि तुम सत्य क्यों बोलते हो, पर यदि कोई झूठ बोले तो सभी कहेंगे कि तुम झूठ क्यों बोलते हो। जैसे यदि कोई श्रमी तथा सदाचारी है तो उससे कोई नहीं कहेगा कि तुम श्रमी या सदाचारी क्यों हो, किंतु यदि कोई आलसी तथा दुराचारी हो तो सभी कहेंगे कि तुम आलसी तथा दुराचारी क्यों हो। यदि कोई प्रसन्न तथा शांत हो तो उससे कोई नहीं कहेगा कि तुम प्रसन्न तथा शांत क्यों हो। और यदि कोई खिन्न तथा अशांत हो तो सभी कहेंगे कि तुम खिन्न तथा अशांत क्यों हो। यदि कोई स्वस्थ तथा सबल हो तो कोई नहीं कहेगा कि तुम स्वस्थ तथा सबल क्यों हो। और यदि रोगी और निर्बल हो तो सभी कहेंगे तुम रोगी तथा निर्बल क्यों हो। यदि कोई प्रेमी तथा योगी है तो कोई नहीं कहेगा कि तुम प्रेमी तथा योगी क्यों हो। पर यदि कोई मोही तथा भोगी है तो सभी कहेंगे कि तुम मोही तथा भोगी क्यों हो। इससे यह भली भांति विदित हो जाता है कि मानव जीवन में श्रम, संयम, सदाचार, सेवा, त्याग, निर्दोषता, योग, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, मुक्ति इत्यादि दिव्यताएं स्वाभाविक हैं और इसके विपरीत जितने दोष हैं वे सब अस्वाभाविक हैं। अब यदि कोई यह कहे कि हमें तो अपने जीवन में
अनेक दोष तथा निर्बलताओं के दर्शन होते हैं, तो क्या हम मानव नहीं हैं? तो कहना होगा कि साधन रूप मानव तो सभी हैं, लेकिन सिद्ध रूप मानव वे ही हैं जो निर्दोषता तथा निर्वैरता पूर्वक भक्ति मुक्ति आदि प्राप्त करते हैं। अतः अस्वाभाविकता से स्वाभाविकता की ओर गतिशील होना ही वास्तविक मानवता है, और उसे प्राप्त करना ही मानव का परम पुरुषार्थ है।